विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में पुनरावर्तन लिखेंगे। जो हमारा पुनरावर्तन 2 है वह तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखें और पुस्तक भी साथ में रखें। और जो प्रश्न मैं आपको पुनरावर्तन में कराऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। तो हम आज पुनरावर्तन 2 यह पढ़ेंगे। तो उनका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं का लयबद्ध गान कीजिए। तो यहाँ पे 2 कविताएं दी गई है जो हमने आगे पढ़ी थी और उनका लयबद्ध गान भी किया था। तो यह 2 कविता का लयबद्ध गान जो है वह आप अपने घर पे उनका अभ्यास करेंगे। तो आज हम प्रश्न 2 नोटबुक में लिखेंगे। तो आप प्रश्न 2 जो है वह लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में योग्य विराम चिन्हों का उपयोग कर वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वहाँ पे आपको विराम चिन्ह, उद्गार चिन्ह, अल्पविराम, पूर्ण विराम सब चिन्ह आपको लगाना है और कहाँ पे वह चिन्ह आएगा वह आप देखिए। तो यहाँ पे पहला जो वाक्य है वह आप लिखिए, पेड़ परोपकारी होते हैं। इस तरह से आपके पुस्तक में शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये जो वाक्य है वह खत्म होने के बाद यहाँ पे लगेगा पूर्ण विराम। अब दूसरा वाक्य है, वह कितना अच्छा गाना है। वाह, तो वाह शब्द है, उसके बाद में आएगा उद्गार चिन्ह ऐसा। कितना अच्छा गाना है, तो यहाँ पे आएगा पूर्ण विराम। अब हमारा जो दूसरा वाक्य है वह आप नोटबुक में लिखिए। छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। तो तीसरा जो है लिखिए, छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न किया गया है तो आप यहाँ पे लगाएं प्रश्नार्थ चिन्ह। अब आप नोटबुक अपनी पुस्तक में देखें। चौथा जो वाक्य है वह, गांधी जी को हम महात्मा कहते हैं। लास्ट में आएगा पूर्ण विराम ये चिन्ह। और महात्मा, महात्मा शब्द है वहाँ पे आएगा अवतरण। अब हमारा जो 5वां वाक्य है वह आप लिखिए, वह पढ़ने में अच्छा है। अच्छा है के बाद में अल्प विराम लगा हुआ है। खेल कूद में भी अव्वल है, बाद में आएगा पूर्ण विराम। छठा जो वाक्य है वह लिखिए, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान यह शब्द आएगा अवतरण में। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, पूर्ण विराम। 7वां जो वाक्य है वह आप लिखिए, दशरथ राजा के 4 पुत्र थे। थे के बाद में आएगा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ऐसे डैश कीजिए। राम, उसके बाद में अल्प विराम। लक्ष्मण, अल्प विराम। भरत और शत्रुघ्न, पूर्ण विराम।
अब 8वां जो हमारा वाक्य है वह आप लिखिए, आशीष दिन रात। तो यहाँ पे दिन योजक, दो शब्दों को मिलाने के लिए दिन और रात योजक चिन्ह लगाइए यहाँ पे। मेहनत करता है। इस तरह से आप वाक्य फिर से अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह आप अपनी नोटबुक में लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे अष्ट व्यस्त शब्द दिए गए हैं, तो उनको हम अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला शब्द है आपका, आप पुस्तक में देखें, है का गुजरात, पावागढ़ गौरव। तो उनका सही अर्थपूर्ण वाक्य इस तरह से बनेगा, पावागढ़ गुजरात का गौरव है। दूसरा जो शब्द है वह लिखिए, उपयोगी पेड़ में मानव जीवन है। तो उनका सही वाक्य बनेगा, मानव जीवन में पेड़ उपयोगी है। तीसरा जो वाक्य है वह आप लिखिए नोटबुक में, चाहिए समय हमें खेलते रहना सावधान। तो उनका अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा, खेलते समय हमें सावधानी रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अब हमारा चौथा जो वाक्य है वह आप नोटबुक में लिखिए, संगति की लोगों में चाहिए सज्जन करनी। तो उनका अर्थपूर्ण जो वाक्य है इस तरह से बनेगा, हमें सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। पांचवा जो वाक्य है वह नोटबुक में लिखिए, अच्छी अपनी हमेशा बात, योग्य चीज वस्तु यह है जग रखना। तो उनका अर्थपूर्ण वाक्य इस तरह से बनेगा, हमेशा अपनी चीज वस्तु योग्य जगह रखना अच्छी बात है। ठीक है, अब हमारा जो प्रश्न 4 है वह लिखेंगे, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे हमको एक पैराग्राफ दिया गया है, तो उनको मातृभाषा में यानी कि गुजराती भाषा में उनका अनुवाद करना है। तो पहले हम जो हिंदी पैराग्राफ है वह लिख लेंगे। तो लिखिए, सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ है। अवतरण में लिखेंगे, देवता ही श्रेष्ठ है, पूर्ण विराम। जानते हो क्यों? प्रश्नार्थ। इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरे को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, वह थी इनकी विशेषता। उन्होंने बुद्धि से काम लिया है, सूझबूझ दिखाई है। वे आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिया। तो ये था हमारा हिंदी पैराग्राफ। अब हम उनका गुजराती अनुवाद करेंगे। तो लिखिए, समग्र परिस्थिति स्पष्ट હતી। પ્રજાપતિએ કહ્યું, દેવતાઓ જ શ્રેષ્ઠ છે। જાણો છો, એટલા માટે કે એમણે સહકારની ભાવનાથી કામ કર્યું છે। પોતે પણ ખાઓ અને બીજાને પણ ખવડાવો, જીવો અને જીવવા દો। તેથી તે હતી એમની વિશેષતા। એમણે બુદ્ધિથી કામ લીધું, સમજદારી બતાવી। તેઓ સામસામે બેસી ગયા, એકબીજાના મુખમાં લાડુ મૂકતા રહ્યા અને થોડી વારમાં જ
થાળ ખાલી કરી લીધો. તો આ હતું એનું ગુજરાતી. તો આપણે આજે પ્રશ્ન 1, 2, 3 અને 4 પુનરાવર્તનના જે તમને મેં લખાવ્યા છે એ તમે નોટબુકની અંદર એ પ્રશ્ન લખી નાખો અને એનો અભ્યાસ ઘરે કરો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ.